नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के स्थापना वर्ष को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। आपको पता है कि इससे पहले मैंने इस टॉपिक पर एक और वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें एक दो पॉइंट्स गलत हो गए थे। जिस बुक से मैंने डाटा लिया हुआ था उस बुक में ही गलत पॉइंट लिखे हुए थे। तो आप ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसमें उन डाटा को मैं करेक्ट कर रहा हूँ, साथ ही साथ कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो ये वीडियो आप जरूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रिक्स की। जो ब्रिक्स है, इसकी स्थापना की अगर बात करें तो यह की गई थी सन 2006 में। ठीक है, ब्रिक्स की जो स्थापना कब की गई थी? सन 2006 में। तो ब्रिक्स को पढ़ने के लिए कर लेते हैं वृक्ष। ब्रिक्स, वृक्ष। तो वृक्ष में 6 शब्द आपको मिल जाएगा ना, वृक्ष। दूसरा तरीका है मेरे पास कि ब्रिक का मतलब क्या होता है? ईंट होता है। और आपको पता है कि ईंट में कुल कितने साइड होते हैं? 6 साइड। जैसे लूडो में 6 साइड होते हैं, ठीक है, वैसे ईंट में भी 6 साइड होते हैं, यानी ब्रिक में 6 साइड होते हैं। तो सिंपल सा आप याद रखिएगा कि ब्रिक्स की स्थापना कब की गई थी? सन 2006 में। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस टॉपिक के बाद मैं एक और टॉपिक लेके आऊँगा कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भारत कब सदस्य बना। ठीक है, तो वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ही खास होगी। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको उस वीडियो को नोटिफिकेशन भी मिल सके। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की। इसकी स्थापना की गई थी सन 1967 में। तो बहुत ही आसान है याद करना, क्योंकि यहाँ पर बौद्धिक में बुद्धि की बात हो रही है और 67 में शब्द छिपा हुआ है सरस्वती, यानी सरस्वती। ठीक है, आपको पता है जो सरस्वती माता हैं वह बुद्धि देती हैं, या फिर ऐसे कहिए कि ज्ञान की देवी हैं। तो सरस्वती से आपको 67 याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना की गई थी सन 1967 में। आसान है ना याद करना। तो चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है नाटो। नाटो की स्थापना की गई थी सन 1949 में। तो नाटो में एक शब्द लिखा हुआ है नाटा। नाटा मतलब समझते हैं ना, छोटा। और छोटे का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? ऊंचा। ठीक है, छोटे का अपोजिट ऊंचा होता है, तो ऊंचे से आपको याद आ जाएगा 49। तो याद रखिएगा, नाटो की जो स्थापना की गई थी सन 1949 में की गई थी। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है WHO। WHO जो है उसकी स्थापना की गई थी सन 1948 में। तो 48 में एक शब्द हमेशा की तरह मैं जो ढूंढ लेता हूँ वह है हरियाली। ठीक है, 48 हरियाली, दोनों ही मैच करते हुए शब्द हैं। और आपको पता है, अगर पर्यावरण में हरियाली बनी रहेगी तो जो इंसान है वह स्वस्थ रहेंगे। अगर पेड़ पौधे सब कट जाएंगे, हरियाली खत्म हो जाएगी, तो इंसान स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो स्वस्थ से आपको याद आ जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और हरियाली से 48। तो याद रखिएगा, WHO की स्थापना कब की गई थी? सन 1948 में। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं गैट की। जो गैट है इसकी स्थापना की गई थी सन 1948 में। तो याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि गैट में कितने शब्द लिखे हुए हैं? GATT, यानी 4 शब्द। जी का अगर बात करें अल्फ़ाबेट में स्थान कितना होता है? तो 7 होता है। ए का स्थान 1 होता है, तो 7 और 1 कितना हो गया? 8 हो गया। टी का स्थान 20 होता है, तो 2 बार टी लिखा हुआ है, तो 20 कितना हो गया? 40 हो गया ना। तो 40 और प्लस 8 कितना हो गया? 48, यानी 1948 में गैट की स्थापना की गई थी। आसान है ना, शब्द में ही लिखा हुआ है 1948। तो आप सिंपल सा यहाँ पर कैच कर सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा? 1948 होगा। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है इंटरपोल। इंटरपोल की स्थापना की गई थी सन 1923 में। तो यहाँ पर देखिए, इंटरपोल में एक शब्द लिखा हुआ है पोल। क्या शब्द लिखा हुआ है? पोल। पोल बोलते हैं ना, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति क्या है, वो झूठ बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है, अगर सच पता चल जाएगा तो ऐसा बोलते हैं ना कि उसकी पोल खुल गई है। तो पोल खुल जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति ट्रुथ नहीं बोलेगा, तो ट्रुथ में शब्द लिखा हुआ है 2 और 3। ट्रुथ 2 और 3। तो याद रखिएगा, जो इंटरपोल है उसकी स्थापना कब की गई थी? 2 और 3 में, यानी 1923 में। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं विश्व बैंक की। जो विश्व बैंक है इसकी स्थापना की गई थी सन 1944 में। तो यहाँ पर पूरे विश्व का बैंक है। ऐसा समझिए कि कोई भी ऐसा बैंक है जो कि पूरे विश्व भर का बैंक है, यानी पूरे विश्व का पैसा एक ही बैंक में आके इकट्ठा होता है। तो जाहिर सी बात है कि चोर वहाँ पे सबसे ज़्यादा नज़रें गड़ा के रखेंगे, है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा वहीं पे है, पूरे विश्व का बैंक है। तो अगर ऐसा होगा तो चोर ही चोर उसके आसपास दिखेंगे। तो चोर चोर से आपको याद आ जाएगा 4 4। तो याद रखिएगा, जो विश्व बैंक है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1944 में। अब हम लोग बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, यानी IMF की। इसकी स्थापना की गई थी सन 1945 में। तो इसको याद करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर मुद्रा शब्द लिखा हुआ है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि घर में मुद्रा कौन लाता है, तो आप बोलेंगे पिताजी। तो पिता से आपको याद आ जाएगा 45, यानी 45। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई थी?
1945 में। और विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो वह की गई थी 1944 में। मैंने आपको बताया पूरे विश्व भर का बैंक है, पैसा इकट्ठा रहेगा तो चोर ही चोर उसके आसपास रहेंगे, तो चोर चोर से चार चार यानी 44। और एक चीज़ आप यहाँ पर और जान लीजिए कि विश्व बैंक जो है और IMF जो है, दोनों को ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ब्रेटन वुड्स ट्विंस। तो इस चीज़ को भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। और अगर आपसे कोई पूछता है कि विश्व बैंक और IMF में क्या अंतर है, तो मैं आपको बता दूं, जो IMF है वह शॉर्ट टर्म लोन देता है, जबकि जो विश्व बैंक है वह लॉन्ग टर्म लोन देता है। तो आप इस चीज़ को चाहें तो याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अरब लीग की। अरब लीग जो है इसकी भी स्थापना सन 1945 में की गई थी। तो यहाँ पर अरब की बात हो रही है, लाख करोड़ अरब ये भी पैसे संबंधित है। तो पैसे घर में कौन लाता है, मैंने आपको बता ही दिया, पिताजी। तो पिता से 45 यानी 1945 में अरब लीग की स्थापना भी की गई थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। इसकी स्थापना भी की गई थी सन 1945 में। तो यहाँ पर न्यायालय में न्याय शब्द लिखा हुआ है, और घर में अगर कोई भी झगड़ा होता है भाई बहन के बीच में, तो ऐसा समझिए कि न्याय कौन करता है, या तो माता जी या फिर पिताजी। तो माता से कोई भी अंक नहीं आएगा, लेकिन पिता से आपको याद आ जाएगा 45 यानी 45। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना भी 1945 में की गई थी। इसी के साथ एक पॉइंट और याद रखिएगा, क्योंकि इसी से संबंधित है, UN यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ में एक शब्द लिखा हुआ है संयुक्त। संयुक्त मतलब समझ रहे ना कि मिलजुल कर रहना, एक साथ रहना। तो परिवार में जब झगड़े होते हैं, ठीक है, समझ लीजिए ब्रदर ब्रदर के बीच में या फिर सिस्टर सिस्टर के बीच में, किसी के बीच में अगर परिवार में झगड़े होते हैं, तो उनको संयुक्त रहने के लिए कौन प्रेरित करता है, घर के बड़े बुजुर्ग। ठीक है, यानी पिताजी। तो पिता से 45 आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो आसान हो गया, ये चार चीज़ें याद रखना। पहला तो IMF, फिर अरब लीग और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और UNO, इन चारों की स्थापना 1945 में की गई थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रमंडल की। इसकी स्थापना की गई थी सन 1931 में। तो यहाँ पर देखिए 31 में एक शब्द लिखा हुआ है एक्टिव। ठीक है, 31 एक्टिव, बाकी आपको एक्टिव शब्द नहीं मिलेगा। एक्टिव है मतलब बहुत सारे लोग चल फिर रहे हैं, ऐसा समझिए। और राष्ट्रमंडल में एक शब्द लिखा हुआ है रात और मर्डर, यानी रात को क्या हुआ, मर्डर हो गया। अब रात को ज़्यादातर आपने देखा होगा, ज़्यादातर जो केस होते हैं या फिर जुर्म होते हैं सब रात में ही होते हैं। क्यों होते हैं रात में मर्डर ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पर लोग एक्टिव नहीं होते हैं। रात में ज़्यादातर लोग घर में अपने होते हैं, बाहर एक्टिव नहीं होते हैं, तो बाहर ये सब घटनाएं होती हैं। तो एक्टिव से आपको याद आ जाएगा 31। ठीक है, एक्टिव 31। तो याद रखिएगा राष्ट्रमंडल जो है उसकी स्थापना कब की गई थी, सन 1931 में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं रेड क्रॉस की। जो रेड क्रॉस है इसकी स्थापना की गई थी सन 1863 में। मैं आपको बता दूं, एक मात्र पॉइंट है पूरी लिस्ट में जिसकी 1800 में स्थापना की गई थी। ठीक है, बाकी सब 1900 वाले हैं। तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में की गई थी। तो यहाँ पर देखिए रेड कलर का कोई भी क्रॉस का निशान बना हुआ है, मतलब ऐसा समझिए कि वहाँ पर बोल रहे हैं रेड कलर का जो निशान बना हो कि उसके आगे से क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे निशान क्यों बने होते हैं, आगे खतरा होता है इसलिए। ठीक है, तो रेड का निशान बना हुआ है कि यहाँ से क्रॉस मत करो। फिर भी अगर कोई व्यक्ति क्रॉस करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको क्षति होगी, यानी नुकसान होगा। तो क्षति से आपको याद आ जाएगा 6 और 3, क्षति 6 3 यानी 63। 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। आपको एक कन्फ्यूजन हो सकती है कि 36 से आपको 36 याद आ जाए, तो दूसरी ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूं जिससे कि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो रेड क्रॉस को ऐसा समझिए कि रेड कलर का कोई भी चीज़ निकला जब कोई भी चीज़ क्रॉस हो गई। ठीक है, क्रॉस होने पर क्या हुआ, रेड कलर का निकला। तो ब्लड ही होता है जो हमारे शरीर में रेड होता है। तो अगर समझिए कि कोई भी तीर है अगर मनुष्य के शरीर से आर पार हो जाए, मतलब क्रॉस हो जाए, तो जाहिर सी बात है रेड कलर का ब्लड आ जाएगा। तो तीर अगर क्रॉस होती है तभी रेड कलर का ब्लड आएगा। तो तीर से 63 याद आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं, जिससे कि क्षति वाला में आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है एमनेस्टी। एमनेस्टी की स्थापना की गई थी सन 1961 में। तो यहाँ पर एमनेस्टी में शब्द लिखा हुआ है एनिमी और नेस्ट। ठीक है, एमनेस्टी, एनिमी और नेस्ट। तो एनिमी मतलब शत्रु, नेस्ट मतलब घोंसला। तो जो पक्षी होते हैं वो उनके घोंसले में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनके जो एनिमी होते हैं उनके घोंसले की तरफ एकटक देखते रहते हैं। क्यों, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ऐसे पक्षी होते हैं जो कि दूसरे पक्षियों के बच्चों को खा जाते हैं। तो एनिमी जो होते हैं एकटक घोंसले की तरफ देखते रहते हैं। तो आप ऐसे एकटक से याद रख सकते हैं 61। तो याद रखिएगा एमनेस्टी की स्थापना कब की गई थी, 1961 में। ठीक है, तो अब हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है ओपेक। ओपेक की स्थापना की गई थी सन 1960 में। ठीक है, इसको बोलते हैं पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संघ। तो इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। तो ओपेक को कर लेते हैं ओ पैक। पैक मतलब समझ रहे हैं ना, शराब वाले पैक की बात हो रही है। तो पैक व्यक्ति अकेले नहीं पीते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ग्रुप में पैक पीते हैं। ठीक है, तो साथ मिलकर पीते हैं। तो साथ से आपको याद आ जाएगा 60। तो याद रखिएगा ओपेक की स्थापना कब की गई थी, 1960 में। ठीक है, अब अगला पॉइंट है सार्क। इसकी स्थापना की गई थी 1985 में।
तो यहाँ पर 85 में शब्द लिखा हुआ है पिशाची, यानी पिशाच की बात हो रही है। ठीक है, पिशाची 85 आपको मैच करता हुआ मिलेगा, हमेशा मैं ऐसे ही करता हूँ इस 85 को। तो यहाँ पर 85 में पिशाच यानी भूत पिशाच वाला पिशाच मिल रहा है। तो अगर समझिए कि आप कहीं जा रहे हो और आपके सामने एक पिशाच आ जाए, तो जाहिर सी बात है आपको एक शौक लग जाएगा, है ना, पिशाच को देख के शौक लग जाएगा, तो शौक से आपको याद आ जाएगा सार्क। तो याद रखिएगा सार्क की स्थापना कब की गई थी? 1985 में। या फिर दूसरा तरीका है, जो सार्क होता है तो कहाँ पाया जाता है? समुद्र में। ठीक है, तो वो आगे से हमला नहीं करते, ज़्यादातर पीछे से हमला करते हैं, क्योंकि आगे से करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई देख लेगा तो वहाँ से भाग निकलेगा, तो पीछे से हमला करेंगे तो पीछे से आपको भी 85 याद आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है विश्व आर्थिक मंच। इसकी स्थापना की गई थी सन 1971 में। कब की गई थी? 1971 में। तो यहाँ पर आर्थिक को कर लेते हैं अर्थी और मंच। ऐसा समझिए कि मंच लगा हुआ है कोई भी बड़ा सा, तो उसमें आर्थिक व्यवस्था की जा रही है। अर्थी समझते हैं ना, मतलब कि मृत्यु के बाद। तो ऐसा समझिए कि आर्थिक व्यवस्था की जा रही है किसी के लिए, तो जाहिर सी बात है मंच में। अब वैसे तो होगा नहीं, नॉर्मल कोई इंसान ही बैठे होंगे, तो उनके में से किसी एक व्यक्ति के लिए आर्थिक व्यवस्था की जा रही है, मतलब किसी न किसी व्यक्ति को खतरा है। ठीक है, खतरा है तभी तो मंच में आर्थिक व्यवस्था की जा रही है, किसी को मारने की व्यवस्था की जा रही है, तो मंच में खतरा होगा, तो खतरा फॉर खतरा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 71 में यानी 1971 में विश्व आर्थिक मंच की स्थापना की गई थी। अब बात कर लेते हैं G20 की। जो G20 है इसकी स्थापना की गई थी सन 1999 में। तो याद करना आसान है, अगर मैं आपसे पूछूं 1999 के बाद कौन सी डेट आएगी, तो आप बोलेंगे 2000। 2000 जो है 2 और 0 से स्टार्ट होगा, जैसे कि G20 में 2 और 0 लिखा हुआ है। तो ऐसा समझिए कि ये 20 कब आया? 1999 के बाद, यानी 1999 के बाद 20 यानी 2000 आया। ठीक है, तो सिंपल सा आप ऐसे याद रखिएगा कि जो G20 है वह 1999 में स्थापित किया गया था, क्योंकि 1999 के बाद ही 20 आएगा यानी 2000 आएगा। सिंपल सा आप इस चीज को समझ लीजिएगा। आप बात कर लेते हैं G7 की। इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। तो G7 में शब्द लिखा हुआ है ग्रुप। जी का मतलब ग्रुप होता है, और 7 में कर लेते हैं सेव करना, यानी सुरक्षित करना। सेव करना, किसी को सुरक्षित करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 75 में क्या शब्द लिखा हुआ है? पीछे हटतर, यानी पीछे पीछा कर रहा है कोई व्यक्ति। ऐसा समझिए कि कोई भी व्यक्ति है जो कि किसी व्यक्ति का पीछा कर रहा है। तो अगर रात को पीछा कर रहा है किसी व्यक्ति का, तो जाहिर सी बात है उसको खतरा है, मार भी सकता है अगर वो अकेले हैं। तो उसको क्या करना है? सेव करना है, यानी सुरक्षित करना है। तो सेव से आपको याद आ जाएगा सेवन। तो याद रखिएगा G7 की स्थापना कब की गई थी? 1975 में। अगर कोई भी व्यक्ति पीछा कर रहा है तो उसको सेव करना पड़ेगा, यानी सुरक्षित करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है बिम्स्टेक। इसकी स्थापना की गई थी सन 1997 में। तो बिम्स्टेक में एक शब्द लिखा हुआ है बी के बाद मिस्टेक, यानी गलती की बात हो रही है। और आपको पता है कि जो माँ बाप होते हैं वह अपने संतान की गलती को बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं, चाहे गलती कितनी भी बड़ी हो। संतान की गलती को हर कोई माफ़ कर देता है, जबकि कोई दूसरा व्यक्ति अगर गलती करे तो उसकी गलती इतनी जल्दी माफ़ नहीं होती। तो संतान की गलती आसानी से माफ़ कर दी जाती है, यानी संतान का जो मिस्टेक है वह माफ़ कर दिया जाता है। तो संतान से आपको याद आ जाएगा 97। तो याद रखिएगा बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई थी? 1997 में, क्योंकि अगर बिग मिस्टेक भी होता है तो अपने संतान की बिग मिस्टेक भी माफ़ कर दी जाती है। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। तो खाद्य मतलब खाद्य सामग्री, यानी फूड की बात हो रही है, और कृषि संगठन मतलब कृषि की बात हो रही है। तो अगर आप गांव से हैं तो आपको पता होगा कृषि का काम कौन संभालता है घर में? पिताजी संभालते हैं। ठीक है, और खाने की व्यवस्था भी पिताजी करते हैं। तो पिता से 45 याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1945 में की गई थी। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी ना। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं IFC की। IFC मतलब अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की। इसकी स्थापना की गई थी सन 1956 में। तो यहाँ पर देखिए 56 में एक शब्द लिखा हुआ छिपन, यानी छिपने की बात हो रही है। और IFC को अगर हिंदी में पढ़ें तो क्या हो जाएगा? आई फंसी। IFC आई फंसी, यानी कोई भी व्यक्ति है जो आएगा और फंसेगा। तो ऐसा कैसे होता है? जैसे समझ लीजिए कोई मुजरिम है, वह पुलिस के डर से भाग रहा है। ठीक है, कोई भी जुर्म किया उसने तो वह भाग रहा है, तो पुलिस उसके लिए जाल बिछाती है और बोलती है कि अभी तो छिपा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आएगा तो वो फंसेगा। मतलब आई तो फंसी, तो आई और फंसी से आपको याद आ जाएगा IFC, क्योंकि छिपा हुआ है तो अभी नहीं आ रहा है, लेकिन जब आएगा तब फंसेगा। तो याद रखिएगा IFC की स्थापना कब की गई थी? 1956 में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मीगा की। मीगा मतलब MIGA, जिसको बोलते हैं बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। ठीक है, मल्टी इन्वेस्ट गारंटी एजेंसी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1988 में। तो मीगा को कर लेते हैं मैगी। ठीक है, आपको पता है जो मैगी है हाथों हाथ तैयार हो जाती है ना, बहुत कम वक्त लगता है, 2 मिनट के अंदर तैयार हो जाती है, यानी मैगी हाथों हाथ तैयार हो जाती है। तो हाथों हाथ में 8 शब्द मिल जाएगा, हाथ हाथ 8। तो याद रखिएगा 88 यानी 88। 1988 में मीगा की स्थापना की गई थी।
अब हम लोग बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की। इसकी स्थापना की गई थी 1957 में। तो यहाँ पर देखिए परमाणु में शब्द लिखा हुआ है परमाणु ऊर्जा, ठीक है। यानी ऐसा समझिए कोई व्यक्ति बोल रहा है कि परमाणु मारूंगा तो उड़ जाएगा, ठीक है। कोई एक देश दूसरे देश को धमकी दे रहा है कि परमाणु मारूंगा तो पूरा का पूरा जो तुम्हारा देश है उड़ जाएगा, ठीक है। परमाणु ऊर्जा तो धमकी दे रहा है, मतलब बातों से डरा डरा के उसको सता रहा है, मेंटली टॉर्चर कर रहा है। तो सताने से 57 याद रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? 1957 में। तो आगे की ट्रिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपको ट्रिक अच्छी लग रही हो और चैनल पर पहली बार आए हो आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहें, ठीक है। और अगर आप चैनल के पहले से मेंबर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यहीं पर वीडियो को रोक के एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपको अभी तक की ट्रिक कैसी लगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है व्यापक परमाणु परीक्षण एवं प्रतिबंध संधि संगठन। इसकी स्थापना की गई थी 1996 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए परमाणु परीक्षण एवं प्रतिबंध संधि संगठन, यानी परमाणु के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने की बात, ठीक है। शब्द में लिखा हुआ क्या? परमाणु के परीक्षण में प्रतिबंध लगा दिया गया, मतलब परमाणु के परीक्षण की जो एक शक्ति थी या फिर एक अधिकार था एक तरीके का देशों के पास, तो उनको छीन लिया गया। कैसे? प्रतिबंध लगा के, जिससे कि अब वह परमाणु परीक्षण ना करें, उनकी इस ताकत को छीन लिया गया। तो छीनने से 96, तो याद रखिएगा व्यापक परमाणु परीक्षण एवं प्रतिबंध संधि संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1996 में। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? 1957 में, क्योंकि वहाँ पर व्यक्ति धमकी दे रहा था या फिर देश धमकी दे रहा था कि परमाणु मारूंगा तो पूरा का पूरा देश उड़ जाएगा, ठीक है। यानी धमकी दे रहा था, सता रहा था सामने वाले देश को, क्योंकि उसके पास ताकत थी। तो दोनों चीज़ों को आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है UNODC, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफिस ड्रग्स एंड क्राइम। इसकी स्थापना की गई थी सन 1997 में। तो यहाँ पर देखिए क्राइम की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर कोई भी व्यक्ति क्राइम करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी गिनती इंसानों में नहीं होगी, किस में होगी? शैतानों में होगी। तो शैतान से आपको 97 याद आने वाला है। तो याद रखिएगा जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ड्रग्स एंड क्राइम जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1997 में। क्योंकि अगर कोई भी क्राइम करेगा, ड्रग्स लेगा, तो जाहिर सी बात है वो इंसानों की श्रेणी में नहीं आएगा, शैतानों की श्रेणी में आएगा, मेरे हिसाब से भी और समाज के हिसाब से भी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं यूनिसेफ की। इसकी स्थापना की गई थी सन 1946 में। यूनिसेफ यानी सेफ करने की बात हो रही है, सुरक्षित रखने की बात हो रही है। तो ऐसा समझिए कि कोई भी समाज है या फिर कोई भी वर्ग है, उसको सेफ रखने की अगर बात हो तो जाहिर सी बात है क्या करता है समाज या फिर संगठन, दूसरा संगठन उनको अपनी छाया में ले लेता है, अपने आश्रय में ले लेता है, जिससे कि उनको सेफ रखा जा सके या फिर सुरक्षित रखा जा सके। तो छाया में लेने से चीज़ें सेफ हो जाती हैं। तो छाया में लिहिस फॉर 46 यानी 1946 और सेफ से यूनिसेफ। तो याद रखिएगा यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में, ठीक है। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना की गई थी सन 1972 में। तो यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र यानी सभी राष्ट्र संयुक्त होकर पर्यावरण के बारे में कोई भी कार्यक्रम चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? क्योंकि पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, अर्थात पर्यावरण को बेहतर बनाना है। उसकी स्थिति खराब होती जा रही है, तो पर्यावरण को बेहतर बनाना है इनका उद्देश्य। तो बेहतर से 72 आपको याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब की गई थी? 1972 में, ठीक है। अब अगला पॉइंट है UNDP। इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना की गई थी 1965 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, यानी विकास के कार्यक्रम है। किसी भी राष्ट्र का या फिर सभी राष्ट्रों को संयुक्त रूप से विकास करने की बात हुई। तो विकास कब करेंगे? जब इनके पास पैसा होगा, है ना। पैसा नहीं होगा तो विकास नहीं कर पाएंगे। तो विकास करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो पैसा से 65 याद आने वाले, यानी 1965। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना कब की गई थी? 1965 में, ठीक है। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है UNHCR मतलब विश्व शरणार्थी उच्चायोग। इसकी स्थापना की गई थी 1950 में। तो यहाँ पर शरणार्थी की बात हो रही है और आपको पता है शरणार्थी कब आते हैं? जैसे मान लीजिए कोई भी देश है, वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, ठीक है। किसी एक विशेष वर्ग को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा रहा है, तो फिर वह दूसरे देश से शरण मांगते हैं, बोलते हैं कि हमें अपने शरण में ले लो, यानी हमको बच्चा लो, ठीक है। तो बच्चा फॉर 50 आपको याद आ जाएगा, बच्चा 50। तो याद रखिएगा 1950 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अब अगला पॉइंट है अंकटाड। इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। तो इसको याद करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर टाड को कर लेते हैं ताड़। ताड़ जो होता है आपको पता है कि ताड़ से एक प्रकार का मादक पदार्थ निकलता है, ठीक है, जिसको कि पिया जाता है, ठीक है। वाइट वाइट होता है, ताड़ के जो पेड़ होते हैं उससे निकलते हैं, तो उसको पिया जाता है, यानी चूसा जाता है। रस है तो चूसा जाएगा, तो चूसने से आपको याद आ जाएगा 64 यानी 64। तो याद रखिएगा अंकटाड की स्थापना कब की गई थी? 1964 में, ठीक है।
अब अगला पॉइंट जो है वह है यूनेस्को। इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। आपको पता है जो यूनेस्को है वह विश्व की महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों को सुरक्षित रखता है, यानी एक पिता की तरह उनको संभाल के रखता है, सुरक्षित रखता है। तो पिता से आपको याद आ जाएगा 45, यानी 1945 में यूनेस्को की स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला पॉइंट जो है वह है ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना की गई थी 1919 में। श्रम मतलब मेहनत की बात हो रही है, और आपने सुना होगा कि श्रम यानी मेहनत का जो फल होता है वो कैसा होता है, मीठा होता है या फिर अच्छा होता है। मेहनत का फल अच्छा होता है, अच्छा मतलब नाइस, नाइस से 19 आपको याद आ जाएगा, तो याद रखिएगा ILO मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब की गई थी, 1919 में। ठीक है। आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है संघाई। इसकी स्थापना की गई थी सन 2001 में। तो संघाई को कर लेते हैं सगाई। आपको पता है सगाई होने के बाद क्या होता है, दो लोग एक हो जाते हैं। ठीक है, यानी एक हो जाते हैं, दो से एक, तो 2 0 0 और 1। तो ऐसा सिंपल से याद रखिएगा कि संघाई जो है उसकी स्थापना कब की गई थी, सन 2001 में। ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है आसियान। इसकी स्थापना की गई थी सन 1967 में। ठीक है। तो आसियान को कर लेते हैं आसियाना। आसियाना मतलब घर की बात हो रही है ना। ठीक है। आसियाना क्या होता है, घर होता है। तो आपको पता है आसियाना इंसान क्यों बनाते हैं, जिससे कि वह छाव में रह सके। ठीक है, और सेफ रह सकें, सुरक्षित रह सकें। तो छाव फॉर 6 और सेफ फॉर 7। तो याद रखिएगा 6 और 7 यानी 1967 में आसियान की स्थापना की गई थी। ठीक है। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना की गई थी सन 1995 में। आपको बता दूं इसका पुराना नाम गैट था, और 1 जनवरी 1995 को इसका नाम बदल के WTO कर दिया गया। तो आपको पता है विश्व व्यापार संगठन में व्यापार शब्द लिखे, और व्यापार किसके लिए किया जाता है, नफ़ा के लिए। नफ़ा मतलब फायदा। तो नफ़ा में ना फॉर 9 और फा फॉर 5 यानी 9 और 5। 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है। अब अगला पॉइंट है वाडा। इसकी स्थापना की गई थी सन 1999 में। वाडा का मतलब क्या होता है, तो होता है द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना की गई थी 1999 में, मैंने आपको बता ही दिया। तो वाडा को कर लेते हैं वादा। ठीक है, वादा करना यानी प्रॉमिस करना। तो जाहिर सी बात है जो प्रॉमिस करते हैं वो तो नज़रें मिला लेते हैं, लेकिन जो प्रॉमिस नहीं पूरा कर पाते, वादा पूरा नहीं कर पाते, वो नैना नहीं मिला पाते, यानी आंखें नहीं मिला पाते। ठीक है, नैना नहीं मिला पाते। नैना फॉर नौ। ठीक है, नैना 9। तो याद रखिएगा 1999 में जो वाडा है उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं WMO की। WMO मतलब विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसकी स्थापना की गई थी सन 1950 में। तो इसको याद करना आसान है क्योंकि यहाँ पर मौसम की बात हो रही है, और मौसम की अगर बात करें तो हमेशा इंसान कैसा चाहता है कि ना ज़्यादा ठंड हो और ना ज़्यादा गर्म हो, यानी मौसम कैसा हो, 50-50 हो, बराबर हो। ठीक है। तो 50-50 से आप याद कर सकते हैं कि 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है एशियाई डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना की गई थी 1966 में। तो इसको याद करने के लिए ACI में एक शब्द लिखा हुआ है ACI। ठीक है, यानी सिया यानी सीता माता की बात हो रही है। आपको पता है सीता माता का हरण करके रावण ले गया था, तो पूरी जो दुनिया थी तो रावण के ऊपर छी छी करती थी, है ना, क्योंकि रावण चोरों की तरह ले गया था, तो छी छी करते थे रावण के ऊपर सिया के कारण। तो आप ऐसे याद रखिएगा ACI डेवलपमेंट बैंक जो है उसकी स्थापना कब की गई थी, छी फॉर 6 यानी 1966 में। ठीक है। तो ये 39वां पॉइंट था। अब हमारे सामने जो 40वां पॉइंट है वह है IDA। इसकी स्थापना की गई थी 1960 में। इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी। तो देखते ही देखते आपको 40 पॉइंट याद हो चुके हैं, और ये जो लास्ट पॉइंट है 40 नंबर, इसकी ट्रिक मेरे पास नहीं है। इसकी ट्रिक आप बताइएगा कमेंट करके, अगर आपसे बन सके तो, नहीं तो फिर ऐसे ही आप इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से अपना ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, उनके उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि IFC यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, G20 की स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिक्स की स्थापना कब की गई थी। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी। तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा, जिससे उनकी भी मदद हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।